ओके, तो अभी हमने मैसेज 1 से लेके मैसेज 4 तक समझे कैसे, वायर शार्क के साथ। प्लीज म्यूट कर लो। नाउ वी विल अगेन अंडरस्टैंड दोज मैसेजेस विद डीबग। पहले हम मैसेज 1 से लेके 4 तक ही समझते हैं, ठीक है। तो मतलब मुझे दोबारा से अब क्या करना पड़ेगा, वीपीएन नेगोशिएट करवाना पड़ेगा। अब अगले 1 घंटे तक फेस 1 नेगोशिएट नहीं होगा, सॉरी 1 घंटे कह रहा हूं, 1 दिन तक, क्योंकि जो फेस 1 बनता है उसका लाइफ टाइम कितना होता है, 1 डे। तो अब मैं कितनी बार भी पिंग कर लूं, अभी वीपीएन दोबारा से नेगोशिएट नहीं होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू क्लियर द वीपीएन। और वीपीएन को क्लियर करने के लिए कमांड होती है क्लियर क्रिप्टो सेशन। ये कमांड चलाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि वीपीएन अभी बना हुआ है, वीपीएन बना है या नहीं। इसके लिए मैंने आपको 3 कमांड बताई थी, जिसमें से मैं अब यूज करूंगा शो क्रिप्टो सेशन। इस कमांड से आपको दिख जाएगा ओवरऑल स्टेटस, वीपीएन इज व्हाट, अप एंड एक्टिव, ठीक है। अब अगर मैं जैसी कमांड चलाता हूं क्लियर क्रिप्टो सेशन, तो राउटर 2 क्या करेगा, राउटर 4 को बोलेगा कि भाई अपना ये वीपीएन को टर्मिनेट करो। मतलब ये इंफॉर्मेशन अब राउटर 4 के पास भी गई होगी। यहां पर अगर मैं वीपीएन चेक करता हूं, शो क्रिप्टो सेशन, वीपीएन क्या हो गया, डाउन। राउटर 4 पर भी चेक करूंगा तो राउटर 4 पर भी क्या हो गया होगा, डाउन। मुझे राउटर 4 पर भी ये कमांड चलाने की जरूरत नहीं है। वीपीएन बनता है तो दोनों डिवाइसेस एग्री करते हैं कि हाँ भाई हमें वीपीएन बनाना है। वीपीएन अगर टर्मिनेट होता है, मैंने यहां से टर्मिनेट किया, तो भी दोनों डिवाइसेस एग्री करेंगे। ये बोलेगा कि भाई टर्मिनेट करो वीपीएन को, तो ये भी टर्मिनेट कर देगा और ये भी क्या कर देगा, टर्मिनेट। कैसे मैसेज आते हैं, इंफॉर्मेशनल मैसेज, जो कि अभी जो मैं आपको डीबग बताऊंगा उसके बाद आप खुद से देख सकते हो, अभी नहीं। तो अभी मैंने वीपीएन को टर्मिनेट कर दिया। अब अगर मैं दोबारा से R1 से R5 पिंग करूंगा तो पिंग हो जाएगा वीपीएन टनल से, लेकिन दोबारा से क्या होगा, फेज 1 और फेज 2 नेगोशिएशन। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो हम दोनों राउटर पर क्या करते हैं, डीबग 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 क्रिप्टो आइसोलेट। इससे मुझे फेज 1 का नेगोशिएशन भी दिखाई देगा, फेज 2 का नेगोशिएशन भी दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि फेज 1 फेज 2 दोनों नेगोशिएशन होता है कौन से प्रोटोकॉल को यूज करके, आइसाकैम। तो चलो करते हैं पिंग। पिंग हो गया, बिल्कुल हो गया। और ये देखो कितने सारे मैसेज आए हैं। इसको कर देते हैं अनऑल, अनऑल। वैसे अब इसमें देखो ये सारी चीजें समझने की जरूरत नहीं है, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। आई के क्यू एम आई पी सैक इंस्टॉल अवेट आई के मैसेज फ्रॉम आई पी सैक, सारा समझने की जरूरत नहीं है। जितना मुझे आता है बस उतना समझ लो, ठीक है। बट मैं सारा अभी बता नहीं रहा। तो भाई मैसेज 1 अभी भी राउटर 2 ने सेंड किया होगा। ये देखो ये हैं सारे मैसेज। तो राउटर 1 ने मैसेज सेंड किया, ये क्या कर रहा है, मैसेज 1 बना रहा है जिसके अंदर ये पेलोड होगा, ये पेलोड है, ये पेलोड है, ये पेलोड है। और फिर इसने यहाँ से क्या किया, बिगिनिंग मेन मोड एक्सचेंज, और इसने मैसेज सेंड कर दिया। अब यहाँ पर मुझे कोई भी
पेलोड नहीं दिखाई दिया कि भाई इसने कौन सा हैगर इंफॉर्मेशन सेंड किया। तो याद रखना, अगर हम डीबग से वेरीफाई करते हैं मैसेज वन ये सेंड करता है, तो मैसेज वन प्रोसेस जहां पर होगा ना, वहां पर हम चेक कर सकते हैं मैसेज वन को डिटेल में। जहां पर मैसेज टू रिसीव होगा वहां पर हम चेक कर सकते हैं मैसेज टू को डिटेल में। सेंडिंग के टाइम पे राउटर नहीं दिखाता कि अच्छा उसने क्या क्या इंफॉर्मेशन रखी है, लेकिन रिसीविंग के टाइम पे जब राउटर प्रोसेस करेगा तो वो सारी चीजें बताएगा कि हाँ भाई ये चीजें की हैं। ठीक है, तो अब राउटर टू पर तो मेरे को कुछ नहीं दिख रहा अभी मैसेज में क्या गया, बस इतना बता दिया इसने मैसेज सेंड कर दिया। लेकिन राउटर 4 पर जाता हूं तो मुझे यहां पर दिखाई देगा पूरा का पूरा मैसेज टू, उसके अंदर क्या क्या पेलोड आए हैं, उसकी क्या इंफॉर्मेशन है, क्या है सारा कुछ। तो चलिए देखते हैं। इसने एक मैसेज रिसीव किया 101 से, पोर्ट नंबर 500। ठीक है भाई, इसने इसके लिए एक नया सेशन बना दिया। अब उसके बाद इसने मेन मोड एक्सचेंज स्टार्ट कर दिया है, एमएम एक्सचेंज। पहले ये किस स्टेट में था, आई के रेडी, मतलब इट वाज रेडी टू एक्सेप्ट एनी वीपीएन कनेक्शन। जैसे ही हम किसी राउटर पर वीपीएन कॉन्फ़िगर करते हैं, द डिवाइस इज रेडी टू एक्सेप्ट एनी मैसेज। तो पहले स्टेट थी आई के रेडी, अब स्टेट क्या हो गई, मेन मोड मैसेज वन, और ये क्या है, रेस्पोंडर। ये है रेस्पोंडर, तो मतलब इसके पास मेन मोड मैसेज वन आया। अब देखो मेन मोड मैसेज वन के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन आई। ये देखा था हमने, ऐसे पेलोड होता है, एक वेंडर आईडी पेलोड है, नेट टी पेलोड है, ये सारे के सारे पेलोड दिखा रहे कि अंदर पैकेट के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन आई है। ये रहे सारे के सारे पेलोड। अब ये क्या करेगा, राउटर टू ऐसे पेलोड को प्रोसेस करेगा क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, हैगल इंफॉर्मेशन। जरा नीचे चलो और देखो, ये देखो अब जो पहला हैगल आया मैसेज के अंदर, उसने उसे चेक करना शुरू किया। एनक्रिप्शन DES हैशा ग्रुप 2 ऑथेंटिकेशन ट्री शेयर चेक किया, जो हैगल 1 था। उसके बाद क्या बोला कि भाई जो मेरे पास इंक्रिप्शन है और जो इंक्रिप्शन आया है वो सेम नहीं है, क्योंकि राउटर 4 पर इंक्रिप्शन क्या है, ट्रिपल डैश। तो इसने बोला भाई ये तो नहीं चलेगा, ये एल्गोरिथम नहीं चलेगा, ये हैगल नहीं चलेगा, कोई और हैगल है तो दिखाओ। तो हैगल तो और थे, तो और हैगल दिखाई देंगे। इसके बाद इसने चेक किया दूसरा हैगल, इसमें डिफी हेलमैन ग्रुप, ये अलग है। ठीक है, फिर तीसरा हैगल आएगा, इसके अंदर मैंने हैश अलग कर दिया, हैश एल्गोरिथम इज नॉट मैचिंग। इसके बाद चौथा हैगल आया, चौथे हैगल में सारे के सारे एट्रीब्यूट्स क्या हैं, एक्सेप्टेबल। मतलब नाउ राउटर 4 कैन इनिशिएट मैसेज 2, क्योंकि मैसेज 2 रेस्पॉन्डर तभी सेंड करता है जब वो किसी ना किसी हैगल इंफॉर्मेशन से एग्री कर जाए। ठीक है, इसके बाद ये जो भी पेलोड है इससे फर्क नहीं पड़ता हमें। इसके बाद ये देखो, ओल्ड स्टेट क्या थी, IKER मेन मोड मैसेज वन, अभी भी क्या है स्टेट वही। इसके बाद ये क्या करेगा, मैसेज सेंड करेगा पीयर को मैसेज 2। जैसे ही मैसेज सेंड किया, क्या स्टेट हो गई इसकी, IK रेस्पॉन्डर मैसेज 2 तक VPN हो गया। अब मैसेज 2 के अंदर क्या इंफॉर्मेशन गई है वो हम देखेंगे राउटर 2 पर। रिसीव्ड पैकेट, पैकेट के अंदर इसने रिसीव किया ऐसे पेलोड, वेंडर आईडी पेलोड, वही सारे के सारे पेलोड, और ये पेलोड आया। केवल देखो एक ही एल्गो वो है। अच्छा ये भी सारे के सारे मैच कर रहा है अपने, अच्छा ये भी अपने सारे एगल से मैच करेगा। मतलब हुआ क्या, जब राउटर
2 ने अपने हैगल सेंड किए तो एक एक करके इसने सारों से मैच किया। अब जब राउटर 4 अपना एग्रीड हैगल सेंड कर रहा है, अब राउटर 2 को भी कंफर्म करना है कि कौन से वाले से हैगल से मैच हुआ, तो इसका हैगल पहले वाले से मैच किया नहीं होगा, फिर दूसरे वाले से, फिर तीसरे वाले से, फिर चौथे वाले से। पहले वाले से मैच नहीं हुआ, दूसरे वाले से मैच नहीं हुआ, तीसरे वाले से मैच नहीं हुआ, चौथे वाले से मैच हो गया। तब इन दोनों ने हैगल इंफॉर्मेशन को एग्री कर लिया। लेकिन राउटर 4 ने मैसेज 2 के अंदर बस एक हैगल सेंड किया है। राउटर 2 ने अपने सारे हैगल के अंदर उसको मैच किया कि अच्छा ये कौन से वाले से मैच हुआ। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, बाकी समझदार तो आप हो ही। तो मैसेज 1 मैसेज 2 एक्सचेंज हो जाने के बाद इनिशिएटर क्या करेगा, अब अपने डिफी एलिमेंट पैरामीटर सेंड करेगा। अब डिफी एलिमेंट पैरामीटर अगर मुझे देखने हैं मैसेज 3 के, तो मेरे को कहाँ देखने होंगे, ये रिसीवर साइड पर। तो रिसीवर साइड पर चलते हैं। रिसीवर साइड पर इसने मैसेज रिसीव किया और अब ये मैसेज क्या है, आई के मेन मोड एक्सचेंज। पुरानी स्टेट थी मैसेज 2, अब नई स्टेट क्या होगी, मैसेज 3, क्योंकि अब इसने मैसेज 3 को रिसीव कर लिया। इसके अंदर इसने क्या प्रोसेस किया, की एक्सचेंज पेलोड, नन्स पेलोड, मतलब इनिशिएटर का की एक्सचेंज पेलोड और नन्स पेलोड, दोनों के दोनों पेलोड प्रोसेस किए। अब यहां पर दिखाएगा नहीं कि क्या था पेलोड। उसके बाद ये अपना मैसेज सेंड करेगा, क्योंकि कुछ मैच तो करना है नहीं, कुछ एग्री तो करना है नहीं। अब ये मैसेज कहां पर दिखाई देगा मेरे को, राउटर 2 पर। रिसीव्ड पैकेट, इसके अंदर भी क्या होगा, की एक्सचेंज पेलोड और नन्स पेलोड। अब यहां पर आप एक चीज नोट करना जो कि मैं अभी बता नहीं रहा हूं, जब मैसेज 3 पेलोड आया तो भी इसने क्या चेक किया, प्री शेड की है या नहीं, कॉन्फ़िगर्ड। और जब ये पहला मैसेज सेंड कर रहा था उस टाइम पे भी चेक कर रहा है कि प्री शेड की है या नहीं। इसका क्या रीजन है ये कवर होगा बाद में, बट अभी नहीं। यहां पे रीजन कुछ और है चेक करने का, और यहां पे रीजन कुछ और है चेक करने का। कहां गया, यहां पर कहीं था ना ऊपर, देख लेना अब आप, ये रहा। तो अब इतने में हो गए मैसेज 4 तक एक्सचेंज। ठीक है, अब इसके बाद इनिशिएटर क्या करेगा, प्री शेड की से ऑथेंटिकेशन करेगा, मतलब ये क्या करेगा, एक हैश निकालेगा जो भी पासवर्ड कॉन्फ़िगर्ड है, और इसका जो आईपी एड्रेस है उसका हैश कैलकुलेट करेगा। इसका आईपी एड्रेस है 101.1.10 राउटर 2 का, और जो भी हैश होगा ना वो हैश निकालेगा, मतलब पासवर्ड होगा उसका हैश। अब यहाँ पर अगेन आपको दिखाई नहीं देगा कि क्या गया एग्जैक्टली पेलोड के अंदर। तो मैसेज 5 की इंफॉर्मेशन चेक करनी है तो कहाँ चेक करेंगे, रेस्पॉन्डर पर। अब हो सकता है आपका मतलब ध्यान हट गया हो क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है, बट मज़ेदार है। पहले से पढ़ रखा होगा ना आपने तो समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत, बट आदत नहीं है ना आपको इतना टाइम, मतलब लंबे समय से लगातार पढ़ने की। कोई नहीं, अब यहाँ पर कहाँ थे हम, हाँ, किधर गया पैकेट भाई। इसने पैकेट रिसीव किया मैसेज 5, तो नई स्टेट हो गई मैसेज 5। मैसेज 5 के अंदर इसने आईडी पेलोड रिसीव किया, सामने वाले की आईपी एड्रेस, ठीक है। और उसके अंदर साथ के साथ क्या है, हैश पेलोड, मतलब आईपी और पासवर्ड का हैश। अब इसने राउटर 5 ने क्या किया होगा, अपना हैश देखा होगा, अपना लोकल पासवर्ड देखा होगा और हैश कैलकुलेट किया होगा, और उसके बाद बता दिया ऐसे हैज बीन ऑथेंटिकेटेड।
फिर इसने क्या किया होगा, अपना खुद का हैश निकाला होगा, खुद के हैश को सेंड कर दिया होगा। ठीक है, राउटर 2 के पास। अब आगे मैं क्विक मोड पे अभी नहीं जा रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा वो। एंड अगेन इट इज़ व्हाट, इट इज़ एन ओवरव्यू। ये जो भी मैंने अभी आपको बताया डीबग से, दैट इज़ एन ओवरव्यू। मे भी दोबारा कभी हम डिस्कस करेंगे। डीबग से तो इतना ही है, वैसे थोड़ा बहुत और आएगा अगले वीक मेन मोड के अंदर, ऐसे ही जाने नहीं देंगे तुम्हें। बाकी अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करते हैं। हमने वीपीएन तो बना लिया, अब पैकेट फ्लो क्या है। मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले कि अच्छा मैंने अगर राउटर 1 से पैकेट सेंड किया तो यहाँ पर क्या पैकेट है, राउटर 2 पर पैकेट इंक्रिप्शन से पहले क्या है, इंक्रिप्शन के बाद क्या है एग्जैक्टली पैकेट फ्लो। दैट इज व्हाट वी हैव टू डिस्कस राइट नाउ। इसमें कितना टाइम लगा, 15 मिनट, ठीक। अगर मैं राउटर 1 से राउटर 5 को पिंग करता हूँ या फिर टेलनेट करता हूँ या फिर एसएसएच करता हूँ या फिर कुछ भी पैकेट सेंड करता हूँ आईपी प्रोटोकॉल का, तो वो राउटर 2 को रिसीव होगा। तो जब मैंने अगर राउटर 1 से पिंग किया तो राउटर 1 से जो पैकेट बन के चलेगा दैट विल बी व्हाट, सोर्स आईपी विल बी 192.168.1.1, इसका खुद का आईपी, डेस्टिनेशन आईपी विल बी 2.1 एंड प्रोटोकॉल होगा आईसीएमपी। प्रोटोकॉल टीसीपी भी हो सकता है, यूडीपी भी हो सकता है, इट डज नॉट मैटर कि कौन सा प्रोटोकॉल है। अभी एग्जांपल हम केवल किसका ले रहे हैं, आईसीएमपी का। और जो भी चीज मैं आपको अभी समझा रहा हूं, अपने आप को यही चीज टेलनेट के लिए समझा के देखना। अब ये पैकेट क्या होगा, राउटर 2 के को रिसीव होगा। राउटर 2 जब रिसीव करेगा, राउटर 2 इस पैकेट को ऐसा का ऐसे ही पढ़ेगा। नाउ राउटर 2 के पास जब ये पैकेट आएगा, राउटर 2 ये चेक करेगा कि भाई मुझे इस ट्रैफिक को वीपीएन से सेंड करना है कि नहीं, क्योंकि राउटर 2 पर वीपीएन कॉन्फ़िगर्ड है। अब राउटर 2 को ये कैसे पता चलेगा कि ये ट्रैफिक वीपीएन से सेंड होना है या नहीं। हाउ डिवाइस विल कम टू नो वेदर दिस ट्रैफिक शुड बी इनक्रिप्टेड बाय वीपीएन और नॉट, बताओ। यस, एसीएल चेक करेगा। जो भी एसीएल क्रिप्टो मैप के अंदर अप्लाइड है, म्यूट कर लो भाई, जो भी एसीएल क्रिप्टो मैप के अंदर अप्लाइड है उस एसीएल को चेक करेगा। अगर एसीएल के अंदर यही ट्रैफिक मिला तो राउटर अब इसको क्या करेगा, इनक्रिप्ट करेगा। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक ये था मेरा लेयर 3 इंफॉर्मेशन और ये था मेरा लेयर 4 इंफॉर्मेशन, या फिर मैं कह सकता हूं दिस वाज माय पेलोड। जो इंफॉर्मेशन मुझे कैरी करनी है, आईपी को जो इंफॉर्मेशन कैरी करनी है, दैट वाज आईसीएमपी। ये था पेलोड। ठीक है, अब नॉर्मली आप सभी को पता होगा, पढ़ा भी होगा, ओएसआई मॉडल। इसमें क्या होता है, जो भी ट्रैफिक आपका आता है, जैसे मान लेते हैं लेयर 7 का ट्रैफिक आया, एप्लीकेशन ट्रैफिक, ये इनकैप्सुलेट हो जाता है किससे, लेयर 4 से, टीसीपी, यूडीपी, आईसीएमपी। और लेयर 4 का ट्रैफिक इनकैप्सुलेट होता है लेयर 3 से। लेयर 3 का ट्रैफिक इनकैप्सुलेट होता है लेयर 2 से। अब यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है, बाय
बाय बाय बाय। Secure data. OSI secures the data. Encapsulation does not provide any kind of security. To transfer the packet, it is a way. Encapsulation is a way by which we can transfer the packet. For example, whenever if we have to transport this layer 7 information, it is encapsulated by layer 4, layer 3, layer 2, so that when this packet is traveling, जब भी किसी डिवाइस के पास कोई पैकेट आए तो डिवाइस पूरे के पूरे पैकेट को ओपन करके ना देखे कि अच्छा क्या जा रहा है, ट्रांसपोर्ट करने का एक तरीका बन जाए। स्विच के पास आया तो स्विच ने बस लेयर 2 इंफॉर्मेशन देखी और ट्रांसपोर्ट कर दिया। स्विच के पास जब भी कोई पैकेट आता है, स्विच को इससे फर्क नहीं पड़ता लेयर 3 पे क्या आईपी है, लेयर 4 में क्या प्रोटोकॉल है, लेयर 7 में क्या एप्लीकेशन है। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्टली मैंने स्विच को ये बोल दिया भाई तुम लेयर 2 देखो, उसके अंदर क्या है तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। अब वो इनक्रिप्टेड है, क्लियर टेक्स्ट में है, इट डज नॉट मैटर। सेम वे अगर किसी लेयर 3 के पास ट्रैफिक आता है तो वो क्या चेक करेगा लेयर 3 कि अच्छा क्या सोर्स आईपी, क्या डेस्टिनेशन आईपी है। लेयर 3 को इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या एप्लीकेशन है, क्या पोर्ट प्रोटोकॉल है, क्या पोर्ट नंबर है। इनकैप्सुलेशन इज जस्ट ए वे ऑफ हाइडिंग इंफॉर्मेशन। स्विच को कोई फर्क नहीं पड़ता लेयर 3 लेयर 4 से, हमने क्या कर दिया लेयर 2 का हेडर लगा के हाइड कर दिया इनडायरेक्टली, काइंड ऑफ, मतलब हाइड तो नहीं किया बट एक तरीका बता दिया जिससे कि ये पैकेट क्या कर सके, ट्रेवल हो सके। अब मैं ये चीज क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि ESP encapsulating security payload, it is an IP layer protocol which can encapsulate any IP traffic। IP ट्रैफिक को ही क्या कर सकता है, encapsulate as well as secure it। मतलब इनकैप्सुलेशन के साथ साथ ESP क्या प्रोवाइड करता है, इंक्रिप्शन। इट प्रोवाइड्स encapsulation as well as encryption and it uses IP protocol number 50। ठीक है, अब देखो होगा क्या, राउटर 2 को जैसे ही पता चलेगा कि भाई अब तो ये ट्रैफिक सिक्योर होकर जाना है, तो राउटर 2 को ये पता है कि अच्छा ये ट्रैफिक किससे इनकैप्स मतलब सिक्योर करना है, ESP से। अब राउटर 2 क्या करेगा, इस पूरे के पूरे ट्रैफिक को उठाएगा, ESP को बोलेगा कि भाई ये ट्रैफिक है जो तुम्हें सिक्योर करना है। अब ESP क्या करेगा, ESP में क्या होता है, एक नया हेडर लग जाता है यहाँ पर। ESP को जो भी ट्रैफिक सिक्योर करना होता है उसके आगे अपना खुद का हेडर लगा देता है, ठीक है। एंड जो भी सिक्योर करना है, अब ESP अगर इस पूरे के पूरे इंफॉर्मेशन के आगे लग गया तो ESP ने क्या कर दिया, इस पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को हाइड कर दिया, इनकैप्सुलेट कर दिया। ESP के लिए ये पूरा का पूरा लेयर 3 प्लस लेयर 4 क्या बन गया, एक पेलोड। ESP क्या है, एक लेयर 3 प्रोटोकॉल, उसने क्या कर दिया, पूरे के पूरे पेलोड को इनक्रिप्ट कर दिया, मतलब इनकैप्सुलेट कर दिया, काइंड ऑफ हाइड कर दिया। अगर मैं केवल बात करूं इनकैप्सुलेशन के, मतलब मैं ये देख सकता हूं कि क्या जा रहा है, लेकिन राउटर 2 क्या करता है, ESP क्या करता है, इस पैकेट को साथ के साथ हाइड भी करता है, मतलब इसको क्या कर देगा, इनक्रिप्ट। ठीक है, अब ESP को ये ट्रैफिक सेंड करना है, राउटर 2 ने क्या किया, ESP हेडर लगा दिया आगे। अब क्या करना है, जो भी ट्रैफिक आया था उसको हाइड भी कर दिया, इनकैप्सुलेट कर दिया। अब ये पैकेट को सेंड करना है। अब पैकेट को सेंड करने के लिए ये है मेरा लेयर 3 प्रोटोकॉल,
तो लेयर 3 प्रोटोकॉल के साथ क्या होना चाहिए, एक सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी। तो अब सोर्स आईपी क्या लगेगा, खुद का पब्लिक आईपी, डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा, सामने वाले का पब्लिक आईपी। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, ये पब्लिक आईपी। अब जैसे ही मैंने ये इंफॉर्मेशन ऐड की, ये बन गया मेरा नया लेयर 3 हेडर और ये लेयर 4। लेयर 4 के अंदर क्या है, यू कैन नॉट सी इट। ESP को अगर आप ओपन करके देखोगे कैप्चर करने के बाद, यू विल नॉट सी एनीथिंग कि अच्छा 1.1 से ट्रैफिक जा रहा है, ICMP का ट्रैफिक जा रहा है, TCP का ट्रैफिक जा रहा है, कुछ नहीं दिखाई देगा। ठीक है। अब जब ये ट्रैफिक जाएगा राउटर 3 के पास, राउटर 3 देखेगा अच्छा मेरे पास ट्रैफिक आया है 101.1.10 से 102 के लिए, क्या मेरे पास 102 का राउट है, ऑब्वियसली ये पब्लिक आईपी होगा, तो राउटर 3 के पास राउट है, ये ट्रैफिक कहाँ पहुंच जाएगा, R4 के पास। अब R4 के पास ये पूरा का पूरा पेलोड आएगा। R4 देखेगा कि भाई इस पैकेट में तो डेस्टिनेशन आईपी मेरा ही है, और ये कैसा ट्रैफिक है, VPN का ट्रैफिक है, ESP है। तो राउटर 4 क्या करेगा, इस ट्रैफिक को डिक्रिप्ट करेगा, मतलब जो भी ये हेडर है ना इसको हटा देगा और इसको क्या करेगा, डिक्रिप्ट। अब डिक्रिप्शन के बाद कैसा दिखाई देगा पेलोड, ऐसा। अब राउटर 4 क्या करेगा, राउटर 4 डिक्रिप्शन के बाद देखेगा कि अच्छा पैकेट आया है 2.1 के लिए, क्या मेरे पास 2.1 का राउट है, पैकेट यहाँ पर चला जाएगा। अब जब पैकेट यहाँ पर आएगा राउटर 5 के पास, राउटर 5 क्या करेगा, अपनी खुद की आईपी से 1.1 को क्या करेगा, रिप्लाई। तो अभी जो प्रोसेस यहाँ से हुआ, जो प्रोसेस यहाँ से रिपीट हुआ था, वही प्रोसेस यहाँ से भी दोबारा से क्या होगा, रिपीट। ठीक है। आज इतना ही करते हैं, क्योंकि मतलब प्लीज इस वीडियो में जो भी मैंने चीज बताई है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कल फिर से मतलब हम मेन मोड पे कल फिर से आधा घंटा स्पेंड कर सकते हैं बिना कुछ नया टॉपिक ऐड किए, बिना डिटेल में गए। ठीक है। तो मेन मोड को दोबारा से पढ़ के आना, और ये पैकेट फ्लो जरूर पढ़ के आना। ठीक है। इस पैकेट फ्लो में मैं आपसे कुछ और चीजें भी पूछ सकता हूं जो कि अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो आप बता पाओगे। एंड जैसा कि मैंने आपको बोला, पुराने टॉपिक को छोड़ो अभी साइड में, इसी टॉपिक को क्या करो, ध्यान से पढ़ो। अब अगर आप आज से भी स्टार्ट करते हो पुराने टॉपिक को छोड़ के इसको पढ़ने के लिए, तो मतलब मान लो चलो आज तुम पढ़ते नहीं हो, कल तुम्हारे पास 5 या 6 घंटे रहते हैं पढ़ने के, मान लेते तुमने नोट्स बनाए, कुछ भी किया, 3-4 घंटे लग गए। उसके अलावा आपने रीडिंग भी कर ली, 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, उसके अलावा भी आपको टाइम मिल जाएगा बहुत सारा। तो क्या करना, ऐसा नहीं कि चल भाई एक ही दिन की तो क्लास है छोड़ देते हैं। जो भी टॉपिक मैंने समझाया, जैसे कि मेन मोड मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ट्राई टू एक्सप्लेन इट। जो पैकेट फ्लो मैंने आपको समझाया, ट्राई टू एक्सप्लेन इट। ठीक है। जब आप खुद से एक्सप्लेन करने लगोगे ना, और आपको सारी चीजें आती हैं, देन आपको अच्छा लगेगा, यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन। तो आप नए नए एक्सपेरिमेंट करोगे। बट मेक श्योर यू गिव इनफ टाइम टू VPN इन स्टार्टिंग। अगर आप नहीं चाहते अभी आप जो भी चीज पढ़ो इसमें आपको कोई भी दिक्कत आए, जो भी चीज मैं पढ़ा रहा हूं बस आपको उतना ही करना है। VPN में आपको कहीं पर भी कुछ भी नया उठाकर नहीं देखना, जितना मैं कराऊंगा दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर जो भी टॉपिक आप करो उसको उसी दिन कवर कर लो, डोंट लीव इट फॉर टुमारो। आपको बस यही करना है, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी बना लो इस महीने, एंड यू विल सी एट द एंड भाई साहब, मतलब आपका VPN कैसा ही हो जाएगा। एंड यू जस्ट नीड टू फॉलो मी। आपको मैं ये भी नहीं कह रहा खुद से पढ़ो, खुद से देखो क्या करना है, आपको बस बता दिया क्या करना है। अगर आपने उतना भी कर लिया
दैट इज मोर देन इनफ। जो मैंने आज पढ़ाया इसको 2-3 बार रिपीट करो, खुद को समझाओ, नोट्स बनाओ, रीडिंग करो, दैट्स इट। जो भी नोट्स बनाओ आप उसको कम से कम 2 बार रीड कर लो, क्योंकि नोट्स में आज इतना ज़्यादा तो होगा नहीं। यू रीड इट एंड देन यू एक्सप्लेन इट, दैट्स इट यू हैव टू डू। जो भी करेगा, स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा अजीब लगेगा कि क्या ही कर रहे हैं, बट आई कैन प्रोमिस यू गाइस, आपको एंड में 1 महीने बाद यू विल बी परफेक्ट विद VPN, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही, कोई प्रैक्टिकल ही नहीं कर पाया आज तो, बट फिर भी कुछ ना कुछ नया तो सीखा होगा तुमने। ठीक है, चलो।